हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डी फार्म फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी जिसका चैप्टर नंबर सेकंड पढ़ाएंगे। चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, यानी ड्रग के क्लासिफिकेशन के बारे में इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे। दोस्तों, आपने अगर फार्माकोग्नोसी का फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है तो पहले आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ हमने फार्माकोग्नोसी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया था। बट अब दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं डी फार्म फर्स्ट ईयर, यानी जो आपकी प्रॉपर वीडियो होंगी डी फार्म फर्स्ट ईयर की वह लगातार आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो दोस्तों इस चैप्टर में हम क्लासिफिकेशन जितने भी आपके हैं, यानी 6 क्लासिफिकेशन हैं, तो उसको हम 3 वीडियो में कवर कर लेंगे और बहुत अच्छी तरीके से आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स में आपका जो भी थ्योरी होगा उसको कंप्लीट करा देंगे। तो दोस्तों अगर आप मेरी वीडियो से पढ़ रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर देना, अपने कॉलेज ग्रुप में वीडियो को शेयर कर देना। अगर आप डी फार्म सेकेंड ईयर की वीडियो देख रहे हैं और तो डी फार्म सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट को भी बता देना जो हिंदी इंग्लिश मिक्स में पढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको मेरी वीडियोज़ के PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, वहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको 199 रुपये में ऐड कर दिया जाएगा और जितनी भी आपकी डी फार्म फर्स्ट ईयर की PDF होंगी आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और दोस्तों उस ग्रुप में आपको मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन और जितने भी आपके मॉडल पेपर होंगे उसमें आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों पीछे स्क्रीन लगी हुई है, आपका चैप्टर सेकंड है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, यानी ड्रग्स के क्लासिफिकेशन के बारे में आपको पढ़ना है चैप्टर सेकंड में फार्माकोग्नोसी के। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि जो क्रूड ड्रग होती है वह क्या होती है। क्रूड ड्रग तो इसमें हमने लिखा है जो ड्रग्स हमें नेचुरल सोर्सेज से प्राप्त होती हैं, यानी जो ड्रग्स हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती हैं, नेचुरल सोर्सेज से प्राप्त होती हैं, उनको क्रूड ड्रग कहा जाता है। इनके एग्जाम्पल को हमने लिखा है, जैसे वेजिटेबल सोर्सेज से हमें क्लोव प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है, उसके बाद फेनल, कोरिएंडर और जो सेना होती है, ये जो आपके एग्जाम्पल हैं ये हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं। और एनिमल सोर्सेज से जैसे बीज वैक्स, हनी, शार्क लीवर ऑयल जो होता है ये हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, यानी नेचुरल सोर्सेज से प्राप्त होता है। और उसके बाद थर्ड पॉइंट लिखा है हमने आपको मिनरल सोर्सेज, जिसमें आता है बेंटोनाइट और जो टाल्क होता है। तो बेंटोनाइट और टाल्क हमें मिनरल सोर्सेज से प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों आपका छोटा सा इंट्रो था, यानी क्रूड ड्रग क्या होता है। तो हमने इसमें बताया जो चीज़ें हमें नेचुरल सोर्सेज से प्राप्त होती हैं वह क्रूड ड्रग होती हैं और उनके एग्जाम्पल को भी हमने बताया। फिर जो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग है उसके कई टाइप्स हैं, जैसे अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमिकल, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, कीमो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। और उसके बाद दोस्तों तो आपको हम पॉइंट वाइज पढ़ाएंगे इसमें, और जितने भी आपके पार्ट्स हैं आपके सिलेबस के अंदर दी गई हैं जितनी भी क्लासिफिकेशंस उनको हम डिफाइन करेंगे। तो पहला क्लासिफिकेशन जो है आपका अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, यानी वह क्लासिफिकेशन जिसमें ड्रग को अल्फ़ाबेटिकल नेम के आधार पर क्लासिफाइड किया जाता है, तो उनको कहा जाता है अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। तो इसमें क्या है, अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन में क्रूड ड्रग को अल्फ़ाबेट के अनुसार रखा जाता है। जो क्रूड ड्रग होती हैं उनको अल्फ़ाबेट के अनुसार रखा जाता है और इनको इंग्लिश एंड जो लैटिन भाषा के क्रम में रखा जाता है। जो इंग्लिश भाषा होती है और लैटिन भाषा होती है उस भाषा के क्रम में इनको रखा जाता है, जिसको अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। इसमें हमने एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे जो आपकी फार्माकोपिया होती हैं, बहुत सी फार्माकोपिया होती हैं, जैसे इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, उनमें जो ड्रग का अरेंजमेंट होता है वह आपका अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर ही होता है। तो इसमें कौन कौन सी फार्माकोपिया हैं जिसमें अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट जो किया जाता है, जैसे इंडियन फार्माकोपिया हो गया, ब्रिटिश फार्माकोपिया हो गया, और आपका हो गया ब्रिटिश हर्बल फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल जो कोडेक्स एक बुक होती है उसमें भी आपका अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन के द्वारा ड्रग का अरेंजमेंट किया जाता है। यूरोपियन फार्माकोपिया, यह फार्माकोपिया हैं जिसमें आपका जो ड्रग का अरेंजमेंट है वह अल्फ़ाबेटिकल रूप से किया जाता है।
और इस जो अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन है इसके मेरिट्स क्या हैं और डीमेरिट्स, यानी मेरिट्स मीन्स एडवांटेज और डिसएडवांटेज यानी डीमेरिट्स। तो मेरिट्स हैं, यह सिस्टम बहुत आसान और सरल होता है। जो अल्फ़ाबेटिकल ड्रग का अरेंजमेंट किया जाता है यह सिस्टम बहुत आसान होता है। इसमें ड्रग को ढूंढने में आसानी होती है और इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता है। और न्यू ड्रग को ऐड करना बहुत ही आसान होता है क्योंकि न्यू ड्रग को अल्फ़ाबेट के अनुसार उसमें ऐड कर दिया जाता है। और इसकी डीमेरिट्स क्या होती हैं यानी डिसएडवांटेज क्या होते हैं। देखिए, इसमें यह नहीं पता लग पाता है कि ड्रग ऑर्गेनाइज्ड है या अनऑर्गेनाइज्ड है। आगे वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे भी कि ऑर्गेनाइज्ड क्या होता है और अनऑर्गेनाइज्ड क्या होता है। तो इसके बारे में हम आपको नॉलेज नेक्स्ट वीडियो में देंगे। जब आपके नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे तो आपको इसकी नॉलेज मिल जाएगी। और इसके एग्जाम्पल को हमने लिखा है, जैसे जो ए वाली ड्रग है जैसे अकेसिया हो गया, और बी वाली ड्रग है जैसे बेंजोइन, सी वाली ड्रग है सिंकोना, और उसके बाद लास्ट में जिड्रोई जो ड्रग होती है आपकी। तो इसी प्रकार से आपका क्लासिफिकेशन अल्फ़ाबेटिकल किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है वह क्या होता है आपका मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इस क्लासिफिकेशन में ड्रग को मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर रखा जाता है। जो ड्रग का मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होता है उसके आधार पर रखा जाता है। और जो मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर होता है वह क्या होता है, देखिए, ड्रग के एक्सटर्नल गुण को देखा जाता है और उसके बाद उसको क्लासिफाइड कर दिया जाता है। यानी जो ड्रग के अंदर के गुण होते हैं, ड्रग के अंदर जो उसका मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट होता है या उसका कुछ भी गुण होता है ड्रग का, उसके आधार पर इसमें मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में रखा जाता है। और जो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है इसको 2 टाइप में डिफाइन किया है। दोस्तों, अभी प्रीवियस में आपको बताया था हमने ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज, तो इसके बारे में बात करेंगे। ये आपका टॉपिक मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर है, तो इसको आप समझ लें। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होती हैं, यानी जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होती हैं, इन ड्रग यानी जो आपकी क्रूड ड्रग होती हैं इनको सीधे प्लांट के पार्ट से ऑब्टेंड किया जाता है। जो प्लांट का पार्ट होता है उससे ऑब्टेंड किया जाता है। इसमें कोशिकीय ऊतक पाए जाते हैं, यानी जैसे लीव्स हो गया, सीड्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, इनको प्लांट के पार्ट से ऑब्टेंड किया जाता है। तो ये आपके आते हैं ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के अंदर। और उसके बाद अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग कौन सी होती हैं, इस प्रकार की ड्रग को भी प्लांट से ऑब्टेंड किया जाता है। इनको प्लांट से तो ऑब्टेंड किया जाता है बट कुछ माध्यमों के द्वारा इनको ऑब्टेंड किया जाता है, जैसे चीरा लगाकर। यानी जो ड्रग यानी आपका देखा होगा कुछ प्लांट्स होते हैं उनके अंदर कुछ केमिकल होता है तो उसको ऑब्टेंड करने के लिए चीरा लगाया जाता है। तो इस प्रकार के जो मेथड होते हैं उनको कहा जाता है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। यानी ड्रग में चीरा लगाकर, ड्रग को काट कर यानी प्लांट को काट कर जो केमिकल ऑब्टेंड किया जाता है वह अनऑर्गेनाइज के अंदर आता है। और उसके बाद जो ऑर्गेनाइज होता है उनको डायरेक्टली ऑब्टेंड कर लिया जाता है, जैसे लीव्स हो गए और सीड्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, इनको प्लांट के पार्ट से ऑब्टेंड डायरेक्ट कर लिया जाता है। और इन ड्रग जो आपकी क्रूड ड्रग होती हैं, और इन क्रूड ड्रग में कोशिकीय पादप उतक नहीं पाए जाते हैं। इसमें जो उतक होते हैं वह नहीं पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल एलोए जूस, एलोवेरा से एलोए का जूस प्राप्त कर लिया जाता है उसमें चीरा लगाकर। और उसके बाद ओपियम जो लेटेक्स होता है यानी ओपियम का जो जूस होता है उसको भी चीरा लगाकर प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं जो आपका मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसके मेरिट्स क्या हैं और डीमेरिट्स क्या हैं और उसके एग्जाम्पल क्या हैं। तो दोस्तों, मेरिट्स हैं, एडल्ट्रेशन का पता लगाना बहुत आसान होता है। एडल्ट्रेशन मीन्स होता है यानी किसी भी प्रकार का कोई मिक्सिंग हो जाना, यानी जो आप नहीं चाह रहे हैं वह प्रोडक्ट में मिक्स हो जाना, जिसको कहा जाता है एडल्ट्रेशन। तो एडल्ट्रेशन का पता बहुत आसान तरीके से इसमें लग जाता है। और उसके बाद आइडिया अबाउट सोर्स ऑफ ड्रग, यानी इस मेथड में ये पता लगता है कि ड्रग ऑर्गेनाइज्ड रूप से प्राप्त की गई है या ड्रग को अनऑर्गेनाइज्ड रूप से प्राप्त किया गया है। और डीमेरिट क्या है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट का चिकित्सीय वर्ग के लिए साथ कोई रिलेशन नहीं होता है। जो इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट होता है
उसका चिकित्सीय वर्ग के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है। यानी जो चिकित्सीय वर्ग होता है, यानी कुछ वर्ग होते हैं चिकित्सीय, उनके लिए इनका कोई रिलेशन नहीं होता है, तो इस प्रकार से इसका डीमेरिट होता है। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? सीड, सीड को जैसे एग्जाम्पल हो गया नक्स भूमिका, केस्टर ऑयल, जो नहीं यहाँ पर केस्टर लिखा हुआ है, केस्टर ऑयल नहीं होगा, यहाँ पर केवल केस्टर होगा और उसके बाद उससे जो ऑयल प्राप्त किया जाता है वह केस्टर ऑयल होता है। केस्टर के सीड्स आते हैं, कार्डामोम के सीड्स आते हैं, और लीव्स में आता है सेना, बसाका, बिनका, डिजिटेलिस। यानी जो इनकी लीव्स से कुछ मटेरियल तैयार किया जाता है, ड्रग तैयार की जाती है, जैसे सेना हो गया, बसाका हो गया, बिनका हो गया। और रूट के अंदर आता है रोवाल्फिया इपिकाक, और फ्रूट में कोरिएंडर और फेनल आ जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो आपका मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है और अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन है, आप इसको इस प्रकार से डिफ़ाइन कर सकते हैं। इनके जो मेरिट्स हैं उनको लिख सकते हैं, जो इनके एग्जाम्पल हैं उनको डिफ़ाइन कर सकते हैं। और आपका जो चैप्टर नंबर 2 है, इसको आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो जो आप नेक्स्ट में आप कुछ ड्रग के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरे चैनल की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप मेरे ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।